Hello students, welcome to your maths class. Today's topic is nth term of AP. So we have already learnt about this formula to find the nth term, जिसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में जनरल टर्म भी कहा था. So before starting the topic, nth term of AP is the formula to find nth term. nth term कोई भी हो सकती है, हमें कोई सीरीज़ है उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स हो, फर्स्ट 5 टर्म्स दी हुई हैं तो हमें ये भी कहा जा सकता है कि उसकी 10th टर्म फाइंड करो, उसकी 20th टर्म फाइंड करो, 25th टर्म फाइंड करो. एक पर्टिकुलर पोजीशन की टर्म फाइंड करने के लिए हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे an. n यहाँ पे हमें उस टर्म की पोजीशन बताएगा, को रिप्रेजेंट करेगा जो हमने टर्म फाइंड करनी है. अगर मान लो 5th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो a 5 हो जाएगा. अगर 6th टर्म फाइंड करें तो n यहाँ पे 6 हो जाएगा. सो द फॉर्मूला फॉर an इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, d is common difference and n is the number of terms. तो दैट मीन्स यहाँ पे n नंबर ऑफ़ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा. जो भी टर्म फाइंड करनी है वहाँ पे हमने n को उतना फिल करके अपनी रिस्पेक्टिव टर्म फाइंड करेंगे. और हो सकता है कि nth टर्म किसी सीरीज़ की लास्ट टर्म भी हो सकती है. तो nth टर्म को कई बार कुछ क्वेश्चंस में हम लास्ट टर्म से भी डिफाइन करते हैं. लास्ट टर्म को भी an का सिंबल ही दिया जाता है. लास्ट टर्म को भी an के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो एक तो हमने इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले को यूज़ करना है. एक यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी दैट विल बी टू फाइंड द टर्म nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन AP. मीन्स कि हमें कोई AP सीरीज़ दी गई है जिसमें हमारे पास पर्टिकुलर 2-3 स्टार्टिंग की टर्म्स दी गई हैं और 2-3 लास्ट टर्म्स भी दी गई हैं. तो हमने अगर उस सीरीज़ के एंड से अगर हम काउंट करें, मतलब सीरीज़ कोई भी दी हुई है, जैसे ये हो गया 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और लास्ट मेरे पास टर्म्स है 98, 100. तो अगर मुझे कहा जाए कि इस सीरीज़ के एंड से देखो कि 5th टर्म कौन सी है, मतलब हमने सीरीज़ की बैक साइड से देखना है कि अगर हम लास्ट टर्म से देखना शुरू करें तो अगर वहाँ से हम काउंट करते चलते हैं तो 5th टर्म कौन सी बनती है. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है. सो टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन AP, तो उसके लिए रिगार्डिंग फॉर्मूला होगा nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, दैट विल बी L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. मीन्स कि अगर हमने किसी सीरीज़ के एंड से काउंट करते हुए, एंड से पीछे की तरफ काउंट करते हुए किसी पोजीशन की टर्म फाइंड करनी है, देन उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. और यहाँ पे L है हमारे पास लास्ट टर्म, n हो जाएगा नंबर ऑफ़ टर्म कि कौन सी टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस. अब जैसे हमने ये एग्जांपल सेट की है, इसी का अगर देखें, अगर पीछे से देखना शुरू करें तो पीछे से गिनते गिनते 5th टर्म कौन सी होगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस जो है 4 माइनस 2 का कॉमन डिफरेंस है. लास्ट टर्म हमारे पास है 100. तो हम फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द बैक साइड 5th टर्म फ्रॉम एंड. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. तो L हमारे पास हो गया 100 माइनस n विच इज़ 5. हम 5th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2. तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा इस चीज़ का, 100 माइनस 5 माइनस 1 4 इंटू 2 दैट इज़ 8. सो 100 माइनस 8 इट विल बी 92. मीन्स अगर हम बैक साइड से काउंट करें, इसी को अगर बैक लिखना शुरू कर देते हैं, 100 है, 98 है, 96 है, 94 है, 92 है, बीच में ये टर्म्स आ रही हैं. तो अगर हम काउंट करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, मतलब फ्रॉम द बैक ऑफ द AP और फ्रॉम द एंड ऑफ द AP हमारी जो 5th टर्म है 92. तो हम इस फॉर्मूले से ईजिली फाइंड कर सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इज फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल. गिवन is that A is the first term, D is the common difference, A n is the nth term of AP. हमारे पास सिंबल एक कॉलम में हमारे पास सिंबल्स बना के लिखे हुए हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं, मतलब 4 सिंबल्स हैं, 4 में से 3 वैल्यूज़ गिवन है और एक मिसिंग है, और वो मिसिंग वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हमारे पास जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका. अब जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, वी आर हैविंग A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड A n वी हैव टू फाइंड. तो हमारे पास A n का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो A n को हम फिल करेंगे 8
देन इज इक्वल टू a विच इज़ 7 प्लस n-1 8-1 हम डायरेक्टली 7d भी कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि जिस पोजीशन का नंबर फाइंड करना होता है d का कोफिशिएंट उससे एक नंबर लेस होता है। अब 8 टर्म फाइंड करनी है तो d के साथ यहाँ पे उससे एक नंबर लेस 8-1 7 आ जाएगा, 7 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज़ 3। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 प्लस 21 सो आंसर इज़ 28। इट मीन्स 8th टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी 28. Now in second part, a is given, common difference is missing, number of term 10 is given and a n is equal to 0. तो सिंपल है, इसमें से a n सिंपल है जिसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज़ फिल करते हैं, a n की फुल वैल्यू है 0 इज इक्वल टू a विच इज़ -18 प्लस n विच इज़ 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट वी नीड टू फाइंड। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, हमारे पास आ गया -18 प्लस 9d और लेफ्ट हैंड साइड पे 0। अब पहले 18 को शिफ्ट किया, वी विल गेट 0 प्लस 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे रह गया 9d। नाउ शिफ्टिंग द 9 ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट विल डिवाइड 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू d। तो हमारे पास d कितना आ गया, 9 × 9 9 × 18, सो d इज इक्वल टू 2। So here in this question first term is missing, common difference known है, number of terms known है और a n is also known. So we will use the formula of a n again here. We know a n is equal to a plus n-1 into d. So a n its total value is value is -5 is equal to a which is missing n 18 -1 into common difference -3. So we get -5 is equal to a, 18 minus 1 will be 17, multiply -3, so we get a -51 and here is -5. तो अब यहाँ पे पहले 51 को शिफ्ट किया, it will become positive on left hand side, so -5 plus 51 is equal to a, so it is 46. So we get a is equal to 46 as our answer. It means first term इसकी हुई हमारे पास 46. Okay, in this question we are having a value of d, n is missing here and a n, nth term is given. So using formula for nth term, a n is equal to a plus n-1 into d. So a n is 3.6. Fill the value of a n is equal to a which is 18.9, नेगेटिव में है, प्लस n इज़ मिसिंग n-1 मल्टीप्लाई बाई d विच इज़ 2.5। तो अब यहाँ पे हमारे पास n नहीं है, ठीक है। तो अब टर्न बाय टर्न हम टर्म्स को उधर लेके जाएंगे। फर्स्ट 18.9 विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, सो वी गेट 3.6, इट विल बिकम पॉजिटिव 18.9 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है n-1 इंटू 2.5, सो इट इज़ इक्वल टू 5, 9 plus 6 15, 12, 22.5 is equal to n-1 into 2.5. So अब 2.5 को शिफ्ट कर दिया, it will divide here. So 22.5 divided by 2.5 will equal to n-1. तो अब हमारे पास आ गया 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। इनके डेसिमल से रिमूव कर लेते हैं। 225 का डेसिमल रिमूव करके 10 नीचे आएगा और नीचे जो 25 है उसका डेसिमल रिमूव करके 10 आएगा ऊपर। सो कैंसलिंग, तो 25 1 था, 25 9 था, सो हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू n-1। अब n फाइंड करना, वी विल शिफ्ट 1, सो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो वी गेट n इज इक्वल टू 10. This is the required answer. Now similarly in fifth part, a is given, d is given, n is given, a n means nth term फाइंड करनी है। So using the formula for nth term, अब यहाँ पे a n है हमारे पास, तो हमारे पास जो n की वैल्यू दी गई है दैट इज़ 105, तो a 105 मतलब 105th टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। सो a प्लस दैट इज़ 3.5, n-1 105 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 104 इंटू 0, तो ये बन गया 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5। इट मीन्स a 105th टर्म भी हमारे पास कितनी हो गई 3.5। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई।
MCQs दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ 30th टर्म ऑफ द AP इज़ गिवन और उसकी 30th टर्म फाइंड करनी है, मतलब कि n यहाँ पे हमारे पास हो गया 30। सी 30th टर्म फ्रॉम द एंड। अब कोई भी AP का एक रूल है, जब भी हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले अगर हमें AP दी जाएगी और दो चीज़ें हमने सबसे पहले निकाल के लिखनी है, उसकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले कोई भी AP दी गई है उसमें हमने यही काम करना होता है कि अपनी फर्स्ट टर्म कौन सी है वो देख लो, उसे निकाल के लिख लो, और कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके वो निकाल के चेक कर लो। तो 7 - 10 इट इज़ -3। अब हमारे पास क्या है, वी हैव टू फाइंड, अभी यहाँ पे हमने 30th टर्म फाइंड करनी है, तो दैट मीन्स n हमारे पास यहाँ पे होगा 30। तो हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन की टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an = a + n - 1 × d। तो अब n हमारे पास है 30, सो a 30th टर्म इट विल बी a विच इज़ 10 + 30 - 1, डायरेक्ट 29 भी हम लिख सकते हैं। सो हेयर इज़ 30 - 1 × कॉमन डिफरेंस विच इज़ -3। तो हमारे पास आ गया 10 + 29 × -3। सो 29 को -3 से किया इट विल बी -87। सो वी गेट 10 - 87 दैट इज़ -77। इट मीन्स इस AP की जो 30th टर्म बनेगी दैट विल बी -77। Now in second part we have to find the 11th term of AP, -3, -half, 2 and so on। एज़ पर रूल मैंने फर्स्ट टर्म लिख लिया है, a हमारे पास -3 है, कॉमन डिफरेंस। अब a2 - a1, तो -half में से -3 माइनस किया, सो -half + 3। नो टेकिंग LCM इज़ 2, सो -1 + 6, इट्स डिफरेंस इज़ 5/2। मीन्स कॉमन डिफरेंस 5/2 है और फर्स्ट टर्म 3 है। हमने जो फाइंड करना है 11th टर्म, इट मीन्स n यहाँ पे हमारे पास है 11। सो यूजिंग द जनरल टर्म फार्मूला an = a + n - 1 × d। अब an वी हैव टू फाइंड a11, n 11 है, a -3 + n - 1, n इज़ 11 - 1 × कॉमन डिफरेंस 5/2। सो वी गेट हियर -3 + 11 - 1 हो गया 10 × 5/2। तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व की जाएगी, 2 के साथ डिवाइड किया 5, 5 5 = 25। सो हेयर वी गेट -3 + 25, 25 - 3 इट इज़ 22। इट मीन्स इस सीरीज़ की जो 11th टर्म होगी दैट विल बी 22। Now third question is in the following APs find the missing terms in the boxes। थर्ड में हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें ब्लैंक बॉक्सेस दिए गए हैं और हमने उन ब्लैंक बॉक्सेस में जो मिसिंग टर्म्स है वो फाइंड करनी है। तो सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी AP में जब हमने कोई मिसिंग टर्म फाइंड करनी होती है तो सबसे बेस्ट ये है कि जो टर्म्स दिए गए हैं उनके पहले हम सिंबल्स यूज़ करें, उनको मतलब सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि AP में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने हर एक टर्म के लिए एक डिफरेंट सिंबल है। जैसे फर्स्ट टर्म के लिए A या A1, सेकंड के लिए A2। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी टर्म्स दी जाएंगी सबसे पहले उनके सिंबल्स अप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ ले लो। उसके बाद जितने सिंबल्स आपने लिख लिए उसमें से आपको लगता है कि किस सिंबल के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है उस पर अप्लाई करो और जो वैल्यूज़ आपको उनमें से गिवन है वो फिल करो, अपने आप रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 2 देन ब्लैंक देन 26। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन है मैं उनके सिंबल्स लिख रही हूँ। A फर्स्ट टर्म इज़ गिवन एंड A2 इज़ मिसिंग एंड A3 इज़ गिवन। मीन्स कि हमारे पास इस क्वेश्चन में A की वैल्यू है और A3 की वैल्यू है। अब फर्स्ट टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं है। A3 पे अगर हम an का फॉर्मूला अप्लाई करें यूजिंग an = a + n - 1 × d, तो A3 का हमारा फॉर्मूला बनेगा a + 3 - 1। अब यहाँ पे 3 है तो d के साथ 3 - 1 2d। तो मीन्स हमारे पास ये हो गया कि a का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो इस पर हम कुछ अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे पास थर्ड टर्म दी है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हमारे पास क्या है, अब इस पूरे इक्वेशन में A3 की वैल्यू भी है 26, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, मतलब इस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में A3 और A की वैल्यू पता है हमें, हम इजीली इसमें से डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम वैल्यूज़ फिल करेंगे। A3 इज़ 26 इज़ इक्वल टू A फर्स्ट टर्म विच इज़ 2, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे यूज़ हो जाएगी +2 टाइम D। तो सबसे पहले 2 को शिफ्ट किया, इट विल बी सब्ट्रैक्ट 26 - 2 इज़ इक्वल टू 2D। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 24 इज़ इक्वल टू 2D। तो
अब नेक्स्ट हमारे पास डी फाइंड करना है, शिफ्टिंग 2, इट विल डिवाइड 24 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ डी। तो हमारे पास जो आंसर आया डी, कॉमन डिफरेंस इज 12। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस 12 है। फाइंड क्या करने के लिए कहा गया, A2। तो A2 जो सेकंड टर्म हमने फाइंड करनी है, सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 दैट इज़ 1D। तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। अगर अब डायरेक्टली AN का फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, N माइनस 1 इंटू D। तो मेरे पास N है 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1D आ जाएगा, ठीक है। तो अब A2 फाइंड करना है, हमारे पास A की वैल्यू गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर चुके हैं 12, तो वो वैल्यूज़ फिल कर देंगे यहाँ पे। सो वी विल गेट A2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो कौन सी होगी, 14। मीन्स हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो जो चीज़ें मुझे पता थी मैंने उनके सिंबल्स यूज़ किए, उनकी वैल्यूज़ ली, फिर उसमें से देखा कि कौन सा सिंबल है जिस पे फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो A3 पे AN का फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम ऐड करके अपनी नेक्स्ट टर्म ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसके सभी पार्ट्स हमने करने हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म मिसिंग है, A1 हमने फाइंड करना है, A2 इज़ गिवन, A3 भी मिसिंग है और A4 इज़ गिवन। तो हमारे पास क्या है, A2 विच इज़ 13 एंड A4 विच इज़ 3। तो अब ये देखा जाए तो अगर हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करें तो A2 पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, A4 पे भी। तो हमने दोनों पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना। न यूजिंग AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो अगर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया A2 पे तो हमारे पास इक्वेशन बन गई A प्लस N माइनस 1 दैट इज़ 2 माइनस 1 सिंगल D। और दूसरा हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया A4 पे, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इट विल बी A प्लस N माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 3D। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉरी, अभी इनकी वैल्यूज हम ले लेते हैं। A2 हमारे पास है 13 के इक्वल, इट मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन A प्लस D हो गया 13 के इक्वल, और A4 हमारे पास है 3 के इक्वल, इट मीन्स A प्लस 3D 3 के इक्वल। ये वैल्यू 3 के इक्वल दी हुई है, ये वैल्यू 13 के इक्वल। तो A प्लस D इज इक्वल टू 13 एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम अपने थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमने 3 मेथड किए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो दैट इज योर ऑन विश कि आप तीनों में से कौन सा मेथड यूज़ करके इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ आई एम यूजिंग हियर एलिमिनेशन मेथड। नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अब एलिमिनेशन मेथड में मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करवा रही हूँ। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस D इज इक्वल टू 13 और सेकंड इक्वेशन है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। नाउ चेंजिंग द साइन, सो वी गेट A माइनस A 0 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2D इज इक्वल टू 13 माइनस 3 दैट इज़ 10। तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन माइनस 2 दैट इज़ माइनस 5। तो अब D की वैल्यू माइनस 5 आ गई। अब फर्स्ट या सेकंड में से किसी इक्वेशन में हम D की वैल्यू फिल कर दें, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर रही हूँ, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी A प्लस D इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे D की जगह हम वैल्यू फिल करेंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 13। सो A इज़ 13 प्लस 5 दैट इज़ 18। तो हमारे पास वैल्यू आ गई A इज़ इक्वल टू 18 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है माइनस 5। अब जो मिसिंग वैल्यूज़ थी उनमें से फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ इट इज़ द टर्न टू फाइंड द थर्ड वैल्यू। नाउ टू फाइंड थर्ड वैल्यू, सो A3, अगर हम अगेन यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करें AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A3 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 3 माइनस 1 2D। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, तो हम इजीली अपनी थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 5, सो इट इज़ 18, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 विच इज़ 8। सो A3 इज़ इक्वल टू 8। इट मीन्स हमारे दो रिजल्ट हमने फाइंड करने थे। A जो हमने फाइंड किया दैट इज़ 18 एंड A3 इज़ 8। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स।
So in third part we are having A2 we have to find, A3 we have to find and A4 is given. तो हमारे पास A1 A हमारे पास 5 है और सेकंड जो चीज़ दी गई है वो है A4 विच इज़ 9.5, दैट इज़ 19/2. कोई भी AP में एक रूल है कि अगर किसी भी टर्म को हमने फाइंड करना है, AP में किसी भी मिसिंग टर्म को फाइंड करना है तो उसके लिए दो वैल्यूज़ मस्ट होती हैं, A एंड D. मीन्स किसी भी AP की मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए A और D ये दोनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. अगर एक वैल्यू भी पता है दूसरी नहीं पता तो हम टर्म फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे यही है, हमारे पास A तो है बट D नहीं है. तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट काम रहेगा कि अगर ये दोनों मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट हमें ये चाहिए कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है. अब A और A4 में A का कोई फॉर्मूला है नहीं, A4 पे अगर हम AN का फॉर्मूला अप्लाई कर दें यूजिंग AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, तो A4 इसका फॉर्मूला बनेगा A4 इज इक्वल टू A प्लस N4 है, 4-1 दैट इज़ 3D. तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो हम फिल कर देंगे. A4 इज़ गिवन विच इज़ 19/2, A इज़ गिवन दैट इज़ 5, 3 इंटू D हमने फाइंड करना है. तो सब अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले 5 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. 19/2 5 विल गेट सब्ट्रैक्ट इज़ इक्वल टू 3D. अब 19/2 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, टेकिंग एलसीएम 19 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 3D. तो हमारे पास आ गया 9/2 इज़ इक्वल टू 3D. अब D फाइंड करना है, सो वी हैव टू शिफ्ट 3 आल्सो. अब 3 इधर डिवाइड करेगा, सो वी गेट 9/2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा इज़ इक्वल टू D. हमारे पास आ गया D इज़ इक्वल टू 3/2. अब हमारे पास D भी आ गया. A हमारे पास गिवन है A विच इज़ 5. तो अब हमने जो टर्म्स फाइंड करनी है, 2 मिसिंग टर्म्स है A2 एंड A3. सो वी विल फाइंड A2 एंड A3. नाउ A2 सेम फॉर्मूला अप्लाई करके ये बन जाएगा A प्लस D. तो A2 विल बी इक्वल टू A विच इज़ 5 प्लस 3/2. तो यूजिंग एलसीएम तो A2 का आंसर हमारे पास आ गया 13/2. और इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड कर लेनी है. थर्ड टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा यूजिंग AN फॉर्मूला, A प्लस 3-1 A प्लस 2D. तो A हमारे पास है 5, 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 और 2 कैंसिल, ये रह गया 5 प्लस 3 दैट इज़ 8. इट मीन्स A3 इज़ 8. सो हमारे जो रिक्वायर्ड आंसर्स हो गए A2 13/2 एंड A3 इज़ 8. दिस इज़ द आंसर. नाउ in fourth part we are having terms -4 and 6 और in between 4 terms missing है. मतलब A1 is given, A2, A3, A4, A5 are missing and A6 is given. तो पहले A हमारे पास हो गया -4 और A6 हमारे पास है 6 के इक्वल. तो A6 पे हम AN फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो हमारे पास A6 आ जाएगा A प्लस 5D. तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ फिल कर देते हैं. A6 इज इक्वल टू 6, A -4 प्लस 5D. तो 4 को शिफ्ट किया इधर, सो वी गेट 6 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5D. तो हमारे पास आ गया 10 इज़ इक्वल टू 5D. तो D फाइंड करने के लिए 5 को शिफ्ट कर दिया, सो 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 2/1. तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 2. अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है A इज़ इक्वल टू -4. तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं क्योंकि AP में किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए. जैसे हमने सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, सो फॉर सेकेंड टर्म सेम फॉर्मूला AN फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा A प्लस N-1 मतलब 2-1 1D. तो A2 हमारे पास हो गया A -4 प्लस 2, A2 इज़ इक्वल टू -2. उसके बाद A3 टर्म, A3 का फॉर्मूला बन गया A प्लस D का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 से 1 नंबर लेस 2D, A प्लस 2D. A है -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 2, सो -4 प्लस 4 दैट इज़ 0. A3 इज़ 0. और नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है फोर्थ टर्म A4. तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा A प्लस 3D. A इज़ -4 प्लस 3 और कॉमन डिफरेंस इज़ 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट -4 प्लस 6 दैट इज़ 2. तो A4 हमारे पास आ गया 2. और लास्ट में हमने फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 4D. तो A -4
प्लस 4d, डी हमारे पास है 2, तो ये आंसर बना -4 + 8 दैट इज़ 4। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म्स बनी A2 बन गई -2, A3 0, A4 2 and A5 is 4. So these are the required answers. Okay, in fifth part, first term is missing, third term is missing, fourth and fifth term is missing. The terms given to us are second term and sixth term. तो जब कभी भी एक पॉइंट हम याद रखो, जब कभी भी किसी एपी की फर्स्ट टर्म ना दी जाए तो उसमें इन बिटवीन कोई 2 टर्म्स दी हुई होती हैं, और उन दोनों टर्म्स के फॉर्मूले लगा के हम उन पे, जैसे हमने अपना थर्ड पार्ट किया था, सेकंड पार्ट किया था एलिमिनेशन मेथड लगा के, तो उसी वजह से इक्वेशन सॉल्व होती हैं। मीन्स कि अगर फर्स्ट टर्म किसी एपी की नहीं दी, एपी की कोई और 2 टर्म्स दी गई हैं, तो हमेशा उनकी इक्वेशंस पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के ए और डी की वैल्यूज़ पहले फाइंड की जाती हैं, उसके बाद मिसिंग टर्म्स निकाली जाती हैं। अब जैसे इस केस में मेरे पास सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला है मेरे पास a + 2 - 1d दैट इज़ 1d इज इक्वल टू 38। A6 का फॉर्मूला है a + 5d, मैं वही फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, मैं साइड पर लिख रही हूँ, यूजिंग an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। तो A2 हो गया a + 2 - 1 1 इंटू डी, और A6 हो गया a + 6 - 1 5d इज इक्वल टू -22। सो हेयर वी आर हैविंग 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन, a + d इज इक्वल टू 38 और a + 5d इज इक्वल टू -22। तो फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, changing the sign of the second equation, a minus a will cancel, यहाँ पे 1 है, -5 + 1 - 4d इज इक्वल टू 38 और 22 दोनों पॉजिटिव 60। तो d हमारे पास हो गया 60 डिवाइडेड बाय -4 दैट इज़ 4 1 = 4 -15, सो आवर आंसर इज़ -15। तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब रह गई बात, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, नाउ इट इज़ द टर्न टू फाइंड फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हम अपनी फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फिल करके a फाइंड कर सकते हैं। नाउ आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू फिल कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। सो फर्स्ट इक्वेशन इज़ a + d इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, a फाइंड करना है, प्लस d इज़ -15 इज इक्वल टू 38। हमारे पास आ गया a - 15 इज इक्वल टू 38। सो a इज़ शिफ्टिंग द 15 ऑन दैट साइड, 38 + 15, सो a इज इक्वल टू 53। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 53 है, सो वी आर हैविंग फर्स्ट टर्म 53 एंड कॉमन डिफरेंस -15। तो फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर चुके हैं। अब जो मिसिंग टर्म्स हैं उनमें हमारी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म रहती हैं। सो थर्ड टर्म हमारे पास हो जाएगी a + 2d, फिलिंग द वैल्यूज़, a 53 + 2 × d दैट इज़ -15। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 53, 2 × -15 -30, सो थर्ड टर्म विल बी 23। नाउ fourth term, its formula will be a + 3d is equal to, अब a हमारे पास है 53 + 3 × कॉमन डिफरेंस -15, तो ये हमारे पास बन गया 53 - 45 8, एंड देन द फिफ्थ टर्म इट विल बी a + 4d। तो पहले a की वैल्यू विच इज़ 53 + 4 × d, 4 × d है हमारे पास -15, सो वी गेट 53, 15 4 = 60 -60 एज -7। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म्स थी जो हमने फाइंड करनी थी उनमें a हमारे पास आया 53, A3 23, A4 8 एंड A5 -7। So these are the required answers. Now next question is, which term of AP is given 3, 8, 13 and 18. So जो AP हमारे पास given है वो 3, 8, 13 and 18. 4 terms are given and so on. The question is, which term of this AP is 78.
78 इस AP की एक टर्म है, बट हमने ये नहीं पता कि कौन सी टर्म है, तो इसमें हमने फाइंड करना है कि 78 इस AP की कौन सी टर्म बनेगी। जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है, तो 78 कौन सी टर्म है। तो इन केसेस में जिसमें हमने टर्म फाइंड करनी हो कि कोई एक टर्म दी गई है और हमने चेक करना है कि ये हमारी AP की कौन सी टर्म है, तो जिस टर्म को हमने पता करना है उसी को हमने nth टर्म मान लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम A और D निकाल के लिख लेते हैं। A3 है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 विच इज़ 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। तो अब हमने ये चेक करना है कि 78 इसकी कौन सी टर्म है। तो मैं मान के चल रही हूँ लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज़ 78। हम मान लेते हैं कि 78 जिसकी पोजीशन हमने फाइंड करनी कि इस AP में ये किस पोजीशन की टर्म है, तो मैं उसे nth टर्म मान के चल रही हूँ। तो nth टर्म कोई भी पोजीशन हो सकती है। सो अब an, इस साइड an का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 78। अब यही पूछा गया है विच टर्म ऑफ AP 78 मीन्स आपने n फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास a और d दोनों वैल्यूज़ हैं, तो इस इक्वेशन में से n हम फाइंड कर लेंगे। तो n जितना आएगा वो पोजीशन 78 की हमारी इक्वेशन में, हमारी AP में होगी। नाउ a इज़ हियर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज़ 5 78। तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78। अब 3 और माइनस 5 को सॉल्व किया, वी गेट माइनस 2 प्लस 5n इज इक्वल टू 78। पहले 2 को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, हेयर लेफ्ट 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2 दैट इज़ 80। सो हमारे पास आ गया 5n इज इक्वल टू 80। तो n हमारे पास हो गया 80 डिवाइडेड बाय 5। सो व्हेन वी डिवाइड 80 बाय 5 वी गेट 16। तो हमारे पास n आ गया 16। इट मीन्स कि जो 78 है इस गिवन AP की 16th टर्म है। सो देयरफॉर A16 इज़ 78 इन दिस इक्वेशन। मतलब किसी भी टर्म की पोजीशन फाइंड करने के लिए भी हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे कि अगर n की वैल्यू हमें किसी भी टर्म की पोजीशन बताती है AP में, कि अगर n जितना भी आता है वो उस हमें ये बता देता है कि कोई भी टर्म है वो AP में कौन सी टर्म होगी। So we have completed 4 questions of the 5.2 exercise. In case of any doubt or any query about these questions, you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.